25 अगस्त से 30 सितंबर नया खेल शुरू। धनु राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 25 अगस्त से कई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। किस प्रकार से धनु लग्न और धनु राशि वालों को अच्छा या बुरा फल देने वाले हैं, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। पूरे सितंबर का यह राशि फल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशि फल आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार देखें। अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो, जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग ही प्रचलित नाम के अनुसार या अपनी चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझें। अगली चीज ये भी ध्यान रखिए, गोचर के अकॉर्डिंग फलादेश मैं बता रहा हूं। यदि उपाय करेंगे तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे। अब जो लोग गोचर फल जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए, गोचर इस प्रकार से आपकी कुंडली में बना हुआ है कि सूर्य देवता अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 16 सितंबर को आपके दशम भाव में गोचर करने लगेंगे। शुरुआत में भाग्य भाव में रहेंगे, यानी कि सूर्य का गोचर नवम भाव में और दशम भाव में रहने वाला है इस पूरे सितंबर के महीने तक। मंगल देवता ये 26 तारीख को मिथुन राशि में, कहने का मतलब आपके सप्तम स्थान में बैठ जाएगा। आपकी कुंडली में पंचमेश होता है मंगल देवता और द्वादशेश होता है मंगल देवता, और ये 26 तारीख से पूरा सितंबर आपके सप्तम भाव में डटे रहेंगे। इसके बाद बचे शुक्र देवता, ये नीच के होकर के आपके कर्म स्थान पे गोचर करेंगे 25 अगस्त से, और फिर 18 सितंबर को ये एकादश भाव में अपने ही राशि तुला में भ्रमण करने लगेंगे। शनि राहु केतु का गोचर यथावत रहेगा। बचे बुध देव, तो बुध देव का जो गोचर है वो सिंह राशि में 4 सितंबर से शुरू होगा और फिर ये सिंह राशि में, यानी कि आपके भाग्य स्थान में और दशम स्थान में इस पीरियड में रहने वाले हैं। यह है ग्रहों की स्थिति। अब जान लेते हैं क्या राशिफल कह रहा है। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो भैया आपकी कुंडली में यह कतई ध्यान रखिएगा, स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रही है 18 सितंबर तक। हालांकि ये सुन के बहुत लोगों को खराब भी लगेगा, लेकिन सच बात यही है कि अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो इस समय आपके लिए अवॉइड करना ही बेहतर होगा, क्योंकि शुक्र आपके दशम भाव में नीच का बैठा है, केतु के साथ रहेगा और साथ ही साथ राहु के ठीक सामने रहेगा। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति निश्चित तौर पर कर्म क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि कार्य क्षेत्र में जहां पर भी आप नौकरी कर रहे हैं सीनियर से थोड़ा बना करके अगर आप रखेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नौकरी करने वालों के लिए बहुत सुखद परिणाम मिले, गोचर ऐसा नहीं बता रहा है। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति 18 सितंबर के बाद से बहुत सुंदर शुरू हो जाएगी। तब आपको नई जॉब भी मिलने के योग बनेंगे और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें उन्नति, प्रमोशन आदि के भी योग बनेंगे। व्यापारियों का व्यापार ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर पार्टनरशिप में कोई काम आप करते हो तो पार्टनर पर आंख बंद करके विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति सो बनी हुई है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब नहीं है। मंगली योग है, तो मंगली योग जब भी बनता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत उत्पन्न ही कर देता है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि पति पत्नी आपस में प्रेम बना करके रखें। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत अनुभव होती है तो अगर आप स्त्री हैं तो ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा में और उच्च शिक्षा में वैसे तो बहुत जबरदस्त तरीके से लाभदायक स्थिति बनी हुई है,
लेकिन ध्यान रखिएगा, एक स्थिति विद्यार्थियों के लिए यह भी बनी हुई है कि आपके बुद्धि का मालिक सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ऐसे में विद्यार्थी गुमराह होने के कगार पे पहुंच जाते हैं। अनाप शनाप प्रेम संबंध आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पढ़ाई में मन लगाएं, प्रेमबाजी के चक्कर में अगर नहीं पड़ेंगे तो कैरियर आपका बढ़िया चलता रहेगा, और अगर लव अफेयर के चक्कर में पड़ोगे तो निश्चित तौर पे आपको दिक्कत होते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, वहां पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें यात्राओं की, तो यात्राओं के योग जो है अच्छे बने हुए हैं। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्राओं में किसी भी प्रकार से आपको परेशानी अनुभव नहीं होने वाली है। जो लोग किसी भी प्रकार से कोई निवेश करना चाहते हैं नए मकान वगैरह में या जमीन जायदाद में, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सितंबर के महीने में खास करके 18 सितंबर तक गलती से भी कोई काम नया शुरू मत कर दीजिएगा। कहीं पर पैसा फंसा मत दीजिएगा, उधार किसी को मत दीजिएगा, और कहीं प्रॉपर्टी वगैरह अगर परचेज करना चाहते हो तो आंखें खोल करके सिग्नेचर करना आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपके साथ कहीं न कहीं विश्वासघात होने के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो काम करना, परिवार वाले की राय ले लेना, परिवार वालों की, और उनके सपोर्ट के बिना ना तो किसी को पैसा देना, ना किसी से पैसा लेना, ना किसी नए जगह पे निवेश करना। इस समय शत्रु आपके सक्रिय रहेंगे, आपसे चिढ़ने वालों की भरमार बनी रहेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें उपाय की, धन की, स्वास्थ्य की, तो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना उत्तम है। स्वास्थ्य आपका बढ़िया बना रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब सबसे बढ़िया फल 2-3 धनु वालों को जरूर मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि गोचर बहुत बढ़िया नहीं बना हुआ, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको ये दिखाई पड़ेगा इस सितंबर के महीने में कि भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा। भाग्य अपने स्थान में बैठे हैं और अपने स्थान से द्वितीय बैठेंगे। इस समय निश्चित तौर पे दैवी कृपा से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, और वहीं पर जब दैवी कृपा बनती है तो जातक हो या जातिका, उसको मेहनत कम करनी पड़ती है। ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। यात्राएं अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। अब अंत में अगर बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपके कुंडली में आर्थिक स्थिति इस सितंबर के महीने में ठीक ठाक बनी हुई है। बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। अब ये मैंने दोनों बातें इसलिए की क्योंकि शुक्र देवता जो आपके इच्छा पूर्ति का, सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है, वो नीच का बैठा हुआ है। 18 सितंबर से जबरदस्त तरीके से आर्थिक स्थिति में उछाल आते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन 18 सितंबर से पहले हो सकता है आपको अधिक आमदनी ना हो, ऐसा ग्रह गोचर कह रहा है। अब आपकी कुंडली में कोई दशा ही ऐसी चल रही हो जिसने धन भाव एक्टिवेट कर रखा हो तो अलग बात है। बात करें अगर बचत की, तो इस समय पैसा बहुत ज्यादा बचता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2 ही प्लस पॉइंट है, भाग्य आपके साथ है और आपके मित्र सहयोगी, छोटे भाई बंधु आपका सपोर्ट करते रहेंगे। वीडियो तो आपको अच्छी लगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या ओम गुरुवे नमः यह मंत्र लिख दीजिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।